आज की कहानी है वन अधिकारी प्रशांत की। एक ऐसा इंसान जो जिम्मेदारी को सिर्फ काम नहीं बल्कि अपनी आत्मा मानता था। एक सुबह जब प्रशांत अपने ऑफिस पहुंचा तो एक बुजुर्ग ग्रामीण घबराया हुआ उसके सामने खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, जंगल में अवैध कटाई हो रही है। अगर रोका नहीं तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। प्रशांत की आंखें सख्त हो गईं। वो तुरंत ऑफिस से निकला और अपनी जीप स्टार्ट कर दी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने देखा जानवर बेचैन हैं, हवा भारी है और कई पेड़ ताजा कटे पड़े हैं। प्रशांत ने धीरे से कहा, ये सिर्फ पेड़ नहीं, किसी की जिंदगी है। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। जंगल के अंदर गहराई में उसे सुराग मिले, पैरों के निशान, कैंप फायर की राख और कुछ छोड़े हुए औजार। फिर उसे दिखे 3 लोग पेड़ काटते हुए। प्रशांत चुपचाप झाड़ियों के पीछे खड़ा उन पर नजर रखता रहा। अचानक वो बाहर आया और गर्जना की तरह बोला, जो कर रहे हो ये अपराध है। जंगल सिर्फ सरकारी जमीन नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। लकड़ी माफिया भागने लगे। प्रशांत दौड़ा, एक को पकड़ा और बाकी 2 को भी टीम के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माफिया ने रोते हुए कहा, हम मजबूरी में ये काम कर रहे थे। प्रशांत ने कठोर पर दयालु आवाज में कहा, मजबूरी कोई अपराध की छूट नहीं, लेकिन पश्चाताप सुधार की शुरुआत है। अगले दिन उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पेड़ लगाने का अभियान शुरू कराया। बच्चों की छोटी छोटी हथेलियां जब पौधों को पानी दे रही थीं, तो जंगल फिर से मुस्कुराने लगा। कई दिन बाद जब नई कोंपलें उगने लगी तो पूरा गांव समझ चुका था कि जंगल की रक्षा सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और अंत में प्रशांत दूर खड़े हरे भरे जंगल को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष था। एक जंगल बच गया था और साथ ही बच गई थी कई पीढ़ियों की सांसें। अगर जंगल बचेगा तभी जीवन बचेगा। और जब जिम्मेदारी कोई निभाता है दिल से, तो वो बन जाता है जंगल का सच्चा रक्षक।